नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। संघ, संगठन और सरकार, अगर बात की जाए तो तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तमाम मोर्चा काम कर रहे हैं, तो वहीं मोर्चा नियुक्ति को लेकर भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे थे, उसके बाद लगातार नियुक्तियाँ की जा रही है। बात की जाए तो युवा मोर्चा की बात की जाए नीमच मंदसौर की, तो मंदसौर में आज हमारे साथ मौजूद है मंदसौर युवा मोर्चा के नवागत जिलाध्यक्ष सुनील पटेल। उनसे बात करेंगे उनकी नियुक्ति को लेकर, साथ ही बात करेंगे सरकार के तमाम योजनाओं को लेकर और आने वाले जिस तरीके से 2023 और 24 चुनाव दिए जा रहे हैं उसमें क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। हम बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, सबसे पहले बात की जाए तो आपकी नियुक्ति को लेकर बात की जाती है, तो किस तरीके से आपकी नियुक्ति हुई है और किस तरीके से आप युवाओं को लेकर चलेंगे? देखिए, जिस प्रकार से संगठन में लगातार 12 वर्षों से काम करता आ रहा हूँ, 2009 से युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष 2 कार्यकाल रहे हैं। पिछले कार्यकाल में पिछड़ा मोर्चा में जिला महामंत्री रहा हूँ। उसके पश्चात अभी संगठन ने, जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं सांवलिया सेठ के लिए दरबार में यहाँ से गांव कुरावन से पैदल यात्रा की मनोकामना की थी मैंने। सांवलिया सेठ ने मेरी मनोकामना पूरी की है, तो उस ऐसे में पैदल यात्रा के लिए निकला हूँ। और जिस प्रकार से नियुक्ति हुई है, गांव के एक ज़मीनी कार्यकर्ता जिस प्रकार से उत्साहित हैं, लालायित है कि किस प्रकार से एक गांव के छोटे से किसान के बेटे को ये दायित्व मिला है, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहाँ पर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता जो दरी बिछाने और झंडे लगाने का काम करता है, उसे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपने कहा कि चाय वाला मुख्यमंत्री, चाय वाला पीएम बनता है, साथ ही आपने कहा कि एक छोटा दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। तो अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में खरीद कर विधायक जो है जिस तरीके से सरकार बनाई है, उसे लेकर आप क्या कहें कांग्रेस के आरोप को? देखिए, कांग्रेस के पास न ही देश में कोई मिशन है, ना कोई विजन है, ना कोई कांग्रेस का अभी सीजन है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाती है। कांग्रेस के विधायक हमने खरीदे नहीं हैं, और उनकी स्वेच्छा से कमलनाथ के चलो चलो को लेकर उनके जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उनकी बातों को नहीं सुनते थे। जब वो विकास के लिए उनके पास जाते थे तो उनको चलो चलो कहकर निकाल दिया जाता था। उसी से वो परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद नवनिर्वाचित होकर जनता ने उनको पुनः चुना, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई खरीद फरोख्त के ऊपर विश्वास नहीं रखती है। सुनील जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस का एक और आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ कुछ भी सही नहीं चल रहा। अगर बात की जाए जिस तरह से सिंधिया की एंट्री हुई है, उसके बाद पदों के वितरण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ, तो क्या माना जाए, ये कितना सत्य आरोप है? नहीं, पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं है। सिंधिया जी को उनका जो लेवल है उसके ऊपर उनको पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है, उस पर उनको सुशोभित किया है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं 2009 से काम कर रहा हूं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद जो मुझे मौका मिला है, ना मैं कोई बड़े विधायक का बेटा हूं, ना सांसद का बेटा हूं, एक छोटे से किसान का बेटा हूं। विचारधारा के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं और मुझे पार्टी ने अवसर दिया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनील जी, अगर बात की जाए तो अगले 2023 और 24 के चुनाव माने जा रहे हैं कि अब की बार जो हिंदुत्व फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और काशी और मथुरा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी विकास और सांस्कृतिक मुद्दों पर हमेशा से कार्य करते आई है, और मुख्य एजेंडा में हमारा श्री राम मंदिर का आंदोलन रहा है। और इस प्रकार से सांस्कृतिक जो विरासत है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन विकास एक प्रमुख चीज़ है, विकास के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव भी तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो क्या मानते हैं कि पार्टी के लिए महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव भी माने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे चुनाव अक्सर जो है बड़ी लाइन तय करते हैं। तो क्या मानते हैं 2023 और 24 के लिए आप पूरी दमखम से, ये छोटे पंचायत चुनाव है, इसमें दमखम से अपना जो है वजूद दिखाएंगे? देखिए, पार्टी के भारत क्या गाँवों का देश है, करीब 7 लाख से ऊपर गाँव है, और अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव और बूथ में बसता है, और भारत की आत्मा भी गांव में बसती है। तो गांव में निश्चित रूप से बहुत से कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं का निर्माण एक बूथ स्तर से होता है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर विश्वास करती है, और उसी प्रकार से बूथ का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, जनपद सदस्य बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा। तो वहीं से पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का कार्यकर्ता को जो नेता जनप्रतिनिधि होता है, वहीं से उनका निर्माण होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, और हम
पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से युवा मोर्चा की ओर से पूरे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कमलनाथ सरकार, कमलनाथ जो है वे लगातार पंचायत चुनाव को लेकर, परिसीमन को लेकर, आरक्षण को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और कोर्ट तक जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि आखिर कमलनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने अभी कहा कि कांग्रेस के पास विज़न नहीं है और कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं है। तो कांग्रेस को कुछ भी करके किसी प्रकार से रोड़े अटकाने हैं, चाहे वो विकास के मामले हो, चाहे किसी प्रकार के अन्य मामले हो। इसलिए कांग्रेस कुछ भी बेतुके बयान देकर कोर्ट में अर्जियाँ लगाना, पहले तो बोलते थे कि हमको चुनाव करवाने हैं, हाई कोर्ट के पास गए चुनाव कराओ। अब हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बताया कि चुनाव कराना है, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट के पास गए कि हमें चुनाव नहीं करवाना है। तो कई प्रकार के वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उनसे वो परेशान हो चुके हैं। जिस प्रकार से विकास हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आम जनता को जो योजनाएं मिल रही हैं वो बौखला गए हैं। जिस प्रकार से 18 महीने की सरकार उनकी रही है, तो वो अगर अच्छे होते, उनकी रीति नीति अच्छी होती तो उनकी सरकार नहीं गिरती। इसलिए वो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। सुनील जी, अगर बात की जाए तो मेरा एक बड़ा सवाल ये भी कि मध्य प्रदेश में सिंधिया क्या आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा होंगे, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बातें निकल के, खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकता है, तो क्या मानते हैं आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधार पर चुनाव कराती है और जो शीर्ष नेतृत्व है जो निर्णय लेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो होता है उसके पूछे पूरा कार्यकर्ता चलता है, हुजूम चलता है। और संगठन विचारधारा के नाम पे जिस भी कार्यकर्ता को जिस भी भारतीय जनता पार्टी उठा के लाएगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, हर युवा उसको जिताने के लिए अपने तन मन धन से सहयोग करेगा। तो ये थे सुनील पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नवागत मंदसौर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिनसे हमने बात की मध्य प्रदेश सरकार को लेकर, कांग्रेस के एक बड़े आरक्षण और परिसीमन को लेकर जिस तरह से कमलनाथ सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं उसे लेकर भी उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई रीजन नहीं बचा है, कोई मिशन नहीं बचा है। उन्होंने बड़ा आरोप ये कहा। साथ ही जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है, उसे लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी एक कमल फूल के पीछे चलती है, कमल फूल के नीचे चलती है। जो पार्टी निर्देश करेगी उस पर जो है, जो पार्टी मोहर लगाएगी उस पर बात की जाएगी। तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।